पिछले वीडियो में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर चर्चा की। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दी गई संख्याओं में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को पहचानिए। इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इनमें पहली और चौथी संख्या में दशमलव के बाद कोई भी संख्या या संख्याओं के खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और इनके आगे बिंदुओं की श्रृंखला यह दर्शाती है कि इनका कहीं अंत नहीं है, यानी यह दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरी संख्या में 5 के ऊपर लगा हुआ दंड यह दर्शाता है कि यहाँ 5 की पुनरावृत्ति हो रही है और तीसरी संख्या में दशमलव के बाद 8, 4, 7 इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह दोनों परिमेय संख्याएं हैं। चलिए यह प्रश्न देखते हैं। भिन्नों का दशमलव रूप लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला भिन्न 48/100। इसे हम इस तरह लिखते हैं और अब इसे विस्तृत विभाजन विधि से हल करते हैं। यहां शेषफल 0 हो गया और इसका दशमलव प्रसार है 0.48, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग। 1/16। इसे भी हल करने पर शेषफल 0 मिल रहा है। इसका दशमलव प्रसार 0.0625 है, इसलिए यह भी एक शांत दशमलव प्रसार है। दोस्तों, तीसरा भिन्न थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। 3 से ही 1/6। 6 का गुणा 3 में करके 1 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 19/6। इसे हल करने पर शेषफल 0 नहीं हो रहा है और 2 चरण के बाद 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव प्रसार 3.1666 मिल रहा है, इसलिए यह प्रसार अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। दोस्तों, 29/99 इसे हल करने पर भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है। भागफल में 2 9 की पुनरावृत्ति हो रही है और दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार का है, 0.292929। इसे हम 0.29 बार लिख सकते हैं। दोस्तों, इसे देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि यह प्रसार भी अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। दोस्तों, अब तक हमने भिन्न को दशमलव रूप में लिखना सीखा। क्या हम दशमलव रूप वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ। चलिए अब हम इस प्रकार के कुछ प्रश्न हल करते हैं। इन संख्याओं को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p, q पूर्णांक हैं तथा q 0 नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की एक विधि है जो हम अगले कुछ चरणों में देखेंगे। पहली संख्या लेते हैं 0.888। अब इसे x मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है या संख्याओं के खंड की। यहाँ एक ही संख्या यानी 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर यह प्राप्त हुआ 8.888, यानी दशमलव एक कदम दाहिनी ओर चला गया। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 10x बराबर 8 धन 0.888। हमने 0.888 को x माना था, इसलिए यह हो जाएगा 10x बराबर 8 धन x। अब x को बाईं ओर लेंगे तो होगा 10x ऋण x बराबर 8। अब इसे आगे हल करने पर हमें मिला x बराबर 8/9। दोस्तों, दूसरी संख्या लेते हैं 0.27। इसे भिन्न के रूप में लिखना बहुत आसान है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है।
यहाँ किसी संख्या या संख्याओं के खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ दशमलव के बाद केवल 2 ही संख्या होने के कारण हम 100 से गुणा करके 100 से ही भाग देंगे और अब हमें मिलेगा 27/100, जो इस संख्या का भिन्न रूप है। दोस्तों तीसरी संख्या लेते हैं, 2.2424 इत्यादि। अब इसे x मान लेते हैं। इसमें दशमलव के बाद 2 संख्याओं यानी 2, 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहां हम 100 से गुणा करेंगे और इस तरह हल करेंगे। हमें मिला 222/99। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ तथ्यों के साथ। धन्यवाद।